वो कभी नहीं करते जो आपको कहा जाता है करने के लिए। जिंदगी में आप वो करते हैं जो आप सामने वाले को करते हुए देखते हैं। अब ईश्वर ने जिसको 2 हाथ दिए हैं वो हाथ ऐसे करें आगे। पहले मुझे देख लीजिए कि मैं जो कर रहा हूं मुझे फिर कॉपी करिएगा, ठीक? मैं 3 तक काउंट करूंगा। आई से 1, then I'll say 2, then I'll say 3। 3 के बाद मैं बोलूंगा गो। जब मैं गो बोलूंगा उसके बाद मैं क्लैप करूंगा, तो आपको मेरे साथ क्लैप करना है। एज सिंपल आता है। आई रिपीट, आई से 1, then I'll say 2, then I'll say 3, then I'll say go। अरे बहुत जल्दी है निकल जाने की। जब मैं गो के बाद क्लैप करूंगा तो आपको मेरे साथ क्लैप करना है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? कम ऑन, तैयार है? एक बार फिर सिखाता हूं आखिरी बार। I'll say 1, I'll say 2, I'll say 3, after that I'll say go। गो के बाद मैं क्लैप करूंगा तो आपको मेरे साथ क्लैप करना है। Are you ready everybody? चलिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तैयार? चलिए, come on everyone, 1, 2, 3, go। तीन बार समझाया मैंने आप लोगों को कि मैं 1 बोलूंगा, 2 बोलूंगा, 3 बोलूंगा, गो बोलूंगा, फिर क्लैप करना है। लेकिन जैसे मैंने 3 के बाद क्लैप किया, आपने मेरे साथ साथ क्लैप किया। मतलब वही है कि आदमी देख के ही करता है, सुन के कभी नहीं करता। आप अक्सर वही करेंगे जो आप किसी को करते हुए सुन के कोई जिंदगी में कभी कुछ। तो 3 छोटी सी रिक्वेस्ट, मोबाइल फोन बंद कर दिए। मुस्कुराहट मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप तो सब ऑलरेडी खूब मुस्कुराते हुए चाह रहे हैं, आपको मजा आ रहा है। और मेरे को ऐसा गट फीलिंग हो रहा है कि ये सेशन बहुत खतरनाक होने वाला है, बहुत खतरनाक और बहुत बढ़िया होने वाला है। आप बहुत कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। मेंटल प्रेजेंस बहुत जरूरी है, आगे लेके चलता हूँ आपको। चलिए, तो थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मैं थोड़ा सा एक स्क्रीन को पलट दो तो आज 200 से ज्यादा कंपनीज के साथ मैं काम करता हूं पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया के अंदर। मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा भी कभी हो सकता है कि जो व्यक्ति स्कूल में 2 बार फेल हुआ हो और कॉलेज में 1 बार लुढ़क गया हो और कहानी 3 लाख रुपए के कर्ज से शुरू हुई हो। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद टाटा, बजाज, ल्यूमिनस, आईसीआईसीआई, दैनिक भास्कर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिंदल स्टील, आदित्य बिरला ग्रुप, एचपी, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, अदानी, एलआईसी, शोभा, श्याम स्टील और बड़ बहुत सारा कार्यक्रम। 200 से ज्यादा कंपनी को हम कंसल्ट करते हैं उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। कैसे आपका बिजनेस 100 करोड़ से 200 करोड़ हो सकता है, 200 से 500, 500 से 1000 करोड़, और 1000 करोड़ वाली कंपनी को कंसल्ट करते हैं 10,000 करोड़ कैसे किया जाता है, और 10,000 करोड़ की कंपनी को कंसल्ट करते हैं कि 50,000 करोड़ का बिजनेस कैसे किया जाता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में इन कंपनीज को ट्रेन करने के बाद आज मौका मिला है नागपुर में आकर आपसे कुछ बिजनेस के बारे में बात करने का और लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस करने का। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन हो और आप कुछ लेके जाए यहाँ से। आगे लेके चलता हूं आपको। सोशल मीडिया प्रेजेंस, फेसबुक पे करीब 10 मिलियन फॉलोअर हैं, यूट्यूब पे 11.5 मिलियन और इंस्टाग्राम पे करीब 5.25 मिलियन। टोटल व्यूअरशिप करीब 3,000 मिलियन की है हमारी सोशल मीडिया पे। अभी कितना होता है मुझे गणित नहीं पता, आप मैथ्स लगा लेना आराम से घर जाके। तो जिस लड़के को उसके मोहल्ले के लोग नहीं सुनते थे, आज 112 114 कंट्रीज में सुना जाता है। मैंने कभी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था आज से कुछ साल पहले कि ऐसा कभी हो जाएगा। कुछ चीजें सीखी, सेल्समैन बना। 98 में घर घर जाके सामान बेचता था, डोर बेल बजाता था, लेडीज बाहर आती थी, उनको सामान दिखाते थे। कभी कोई खरीदता था, कभी कोई नहीं खरीदता था। तो शुरुआत के 3 से 5 साल बहुत खराब थे। कभी कभी ऐसा भी मन में आता था कि सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा है। क्योंकि अपने को ये लगता था कि अमीर आदमी तो जिंदगी में 1 बार मरता है, गरीब आदमी एक जिंदगी में न जाने कितनी बार मर जाता है। क्योंकि पैसे का बहुत तकलीफ हमने बचपन से देखा। 2002-3 के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने लाइफ को एक दिशा दी और लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई। अगर मौका लगा तो उस इंसिडेंस के बारे में आपसे जरूर चर्चा करूंगा। आगे लेके चलता हूं। आज की वर्कशॉप का थीम है हाउ टू एक्सेलरेट अवर बिजनेस परफॉर्मेंस। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं? मेजोरिटी। चलिए, और कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब करते हैं? जॉब वाले कम है, बिजनेस वाले ज्यादा है। और कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे, अगर मिल जाए तो कर लेते हैं, नहीं मिले तो ऐसी कोई आफत है। हैप्पीनेस लाइज इन ग्रोथ। नीचे एक बहुत अच्छा लाइन हमने लिखा है, हैप्पीनेस लाइज इन ग्रोथ, इफ देयर इज नो ग्रोथ देयर इज नो हैप्पीनेस। खुशी तभी मिलती है जब आप ग्रो करते हैं, जब आप ग्रो नहीं करते तो खुशी नहीं मिलती, राइट? तो आज मैं कुछ 7 तरीके आपको बताना चाहता हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से
कि आप अपने बिजनेस में, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे हासिल कर सकते हैं। आज 7 टॉपिक पे बात करेंगे, देखते हैं इस टाइम फ्रेम में जितने हम कवर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 7 के 7 हो जाएं, हो सकता है 4-5 हो जाए इस टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास है, लेकिन आई ट्राई कि मैं 7 की 7 चीजें आपके साथ कवर सकूं। प्रोसेस, डोंट ट्राई, गोल्स, डिटरमिनेशन, बिलीफ, इमोशंस, एथिक्स, ये 7 चीजों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ऊपर एक फॉर्मूला मैंने लिखा है और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा और कुछ कहानी आपको सुनाऊंगा ताकि आप कनेक्ट कर सकें, मेरी बात समझ सकें। ऊपर एक फॉर्मूला लिखा है, मैं चाहता हूं आप पढ़ लें राइट साइड में टॉप के ऊपर। कम ऑन एवरीबॉडी, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देयर इज ए फॉर्मूला रिटन ऑन द टॉप साइड, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल प्लस प्रोसेस इक्वल टू ग्रेट। अरे सब पढ़िए, कम ऑन एवरीबॉडी। पोटेंशियल प्लस प्रोसेस इक्वल टू, एक सेंटेंस लिखा है, मैं उसको आपके लिए पढ़ता हूं। The difference between people who can be great and people who are great is not in the potential, it is in process execution. इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो दुनिया में लोग ग्रेट हो सकते हैं और जो लोग ग्रेट होते हैं, उन दोनों में पोटेंशियल का कोई फर्क नहीं होता, उनमें सिर्फ फर्क होता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन का। डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक टीचर अगर मैथ्स पढ़ाती है क्लास में, लिसन मी वेरी केयरफुली लेडीज एंड जेंटलमैन, एक टीचर अगर मैथ्स पढ़ाती है क्लास के अंदर, 40 मिनट के लेक्चर के बाद वो बच्चों को बोलती है घर जाके तुमको 2 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। कम ऑन, यस और नो? टीचर बोलती है 40 बच्चों को कि तुमको घर जाके मैथ्स का क्या करना है, प्रैक्टिस। अब टीचर को ये बात अच्छे से पता होती है कि ये 40 के 40 बच्चों में पोटेंशियल तो है ग्रेट होने की, पता होती है कि नहीं पता? वो 40 के 40 बच्चों में पोटेंशियल होती है ग्रेट होने की, हर टीचर को पता होता है। लेकिन टीचर को यह भी पता होता है कि 40 के 40 बच्चे ग्रेट नहीं होंगे। पोटेंशियल होती है कि नहीं? कम ऑन, यस, पोटेंशियल सब में होती है ग्रेट होने की, लेकिन टीचर को यह पता होता है कि 40 के 40 बच्चे ग्रेट नहीं होंगे। रीजन ये है कि जब 40 बच्चों को बोला जाता है कि घर जाके तुमको प्रैक्टिस करना है, तो 40 के 40 बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, मेरा सवाल सुनिए, कर सकते हैं कि नहीं? यस। करेंगे कि नहीं? डाउट है। पोटेंशियल है, 40 के 40 बच्चों में पोटेंशियल है कि वो घर जाएं 2 घंटा प्रैक्टिस करें, लेकिन 40 के 40 बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते। तो प्रॉब्लम ग्रेटनेस में पोटेंशियल की नहीं है, ग्रेटनेस में प्रॉब्लम है प्रोसेस एग्जीक्यूशन की। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात को अगर आपने समझ लिया तो हो सकता है आपकी फाउंडेशन अच्छी हो जाए इस प्रोग्राम को शुरू होते होते। इस दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल होती है कि वो ग्रेट हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति ग्रेट होता नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ द प्रोसेस एग्जीक्यूशन। लेट मी गिव यू अ स्मॉल स्टोरी। हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन बनते हैं बिटवीन 1 जनवरी टू 15 जनवरी। कम ऑन, बिटवीन 1 जनवरी एंड 15 जनवरी। दिल्ली में जहां मैं रहता हूं, मेरे एक फ्रेंड है सिद्धार्थ मल्होत्रा, उसका जिम है। तो मैं सिद्धार्थ से पूछता हूं कि अक्सर तुम लोग ऑपरेट कैसे करते हो। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस कहानी के अंदर बहुत कुछ समझ में आएगा। मेरे जैसे या मुझसे ज्यादा पोटेंशियल के लोग मुझसे कम सफल हैं। रीजन उसका आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मुझसे पूछते हैं तुम ऑपरेट कैसे करते हो, तो बोला भैया 5,000 रुपए लेते हैं एक महीने का और 25,000 रुपए लेते हैं साल का। तो मैंने बोला मेरा मैथमेटिक्स इतना भी खराब नहीं है, 5,000 रुपए अगर महीने का कोई जिम की मेंबरशिप लेता है तो 25,000 रुपए साल का नहीं होना चाहिए, साल का होना चाहिए 60,000। तो तुम 25 क्यों लेते हो? बोला भैया जब 25,000 एक साथ देता है तो वो ये सोच के देता है कि इकट्ठा दे रहा हूं तो साल भर आऊंगा, और हमको पता होता है कि जो 25 एक साथ दे रहा है ये लल्लू आए। तो मैं पूछता हूं ये कौन सी साइंस है? तो सिद्धार्थ मुझे क्या समझाता है? बोला भैया जैसे वो 25,000 का पर्ची कटाता है रिसेप्शन पे, डेबिट क्रेडिट कार्ड और कैश व्हाटएवर, तो सिर्फ हमको 25,000 नहीं देता। हमारा जिम 1st फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे नाइकी का आउटलेट है बोला, नीचे उतरता है 25,000 हमको देता है। सबसे पहले 8,000 का नाइकी का जूता भी खरीदता है, एक लोअर खरीदता है, एक शेटर खरीदता है, एक लेता है तौलिया, क्योंकि घर के तौलिए की औकात जिम ले जाने की नहीं है। ये सब ताम झाम इकट्ठा करता है बोलो भैया, और अपने घर जाता है। और कुल मिला के 25 हमको दिए तो 20-25,000 और भी फूक आता है।
उसकी गाड़ी का ब्रेक लगता है बिल्कुल जिम के आगे, हमारा फर्स्ट फ्लोर पे जिम है, तो कंगारू के माफिक कूदता हुआ आता है, पहला दिन है, और हमको पता है 25,000 की मुर्गी है, तो हम उसको कुछ कार्डियो कराते, बोला भैया कुछ ट्रेडमिल पे दौड़ाते, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज कराते, बोला 30-40 मिनट के वर्कआउट के बाद सामने शीशे के खड़ा होता है, बोलता है ऋतिक रोशन और तेरे बीच में सिर्फ 10 दिन का गैप है, तू देख ले जा, you will be the second ऋतिक रोशन in just 10 days, wait and watch। और बोला भैया जिस इंटेंसिटी से सीढ़ी चढ़ के आया होता था, कंगारू के माफिक वैसे ही उतरता है, ऋतिक रोशन के अंदाज में गाड़ी में बैठता है, सेल्फ लगाता है, घर जाता है, और ऐसा हल्का फील करता है कि जिंदगी बदल गई बस। बोला भैया फिर होता है डे 2, ऐसे आता है, सेम काम करता है, मस्त रहता है, कंगारू के माफिक को करता है, जिंदगी में आता है डे, बोला ऐसे आता है डे, बोला भैया आता है डे 5, हम इसको कराते हैं अब लेग एक्सरसाइज। ये जो हंस रहे हैं ये भोगी है, हाल में पटी है किसी की। तो बोला भैया डे 5 हम इसको बोलते हैं आप कम ऑन एवरीवन, कम ऑन आज कुछ करें, क्या करें, बोला आज करेंगे, और कोई 30-40 मिनट का वर्कआउट होता है, बोला फिर और फिर ये घर जाता है, बोला भैया छठे दिन आता है हमारे पास, ऐसे चलता है जैसे कंगारू चल रहा हो, कंगारू के पैरों में पोलियो हो चुका है, कंगारू बन चुका है पेंगुइन, जैसे पेंगुइन चलती है धीरे धीरे, बोला भैया सिर्फ चलता नहीं है, बैठता भी स्लो मोशन है, बात भी धीरे धीरे बड़ी होती करता है, और उसी काउंटर पे जाता है जहां इसने 25,000 जमा किए, और वहां होली से धीरे से बोलता है जो हम तुमको पैसा दिए थे उसमें से कुछ कटा के वापस हो सकता है, तो हम इसको बोलते हैं व्हाट हैपेंड मिस्टर ऋतिक रोशन, क्या हुआ, बोलते हैं ब्लडी इट्स हर्टिंग, bloody it's failing and I am quitting, give my money back। बॉडी तो साइन देता है उसको, बॉडी उसको साइन देता है कि दर्द हो रहा है, बॉडी उसको सिग्नल देता है कि पेन हो रहा है, तो सिग्नल मिले और वो डिसीजन निकालता है आई हैव टू क्विट। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेसन नंबर 1 टू ऑल ऑफ यू, इफ यू फील पेन whenever in your life, in your business, in your studies, in your job, if you feel pain, if you get hurt, this is not a sign of quitting, it's a sign of doing। ये कंटिन्यू करने के साइन, क्विट करने के नहीं। पेन और हर्ट जब भी आपकी जिंदगी में आपको महसूस हो, ये सिग्नेचर, ये साइन, ये सिग्नल क्विट करने के नहीं है, बोलना का चलो फोन के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एक शब्द नीचे लिखा है प्रोसेस एग्जीक्यूशन, क्या लिखा है, प्रोसेस विल ऑलवेज गिव यू पेन एंड रिजल्ट विल गिव यू प्लेजर। कम ऑन एवरीवन, प्रोसेस विल ऑलवेज गिव यू पेन एंड रिजल्ट विल गिव यू प्लेजर। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके दांत हैं? स्टूपिड क्वेश्चन, व्हाई स्टूपिड मैन? अच्छा, कुछ लोग हाथ ही नहीं उठा रहे। भैया तुमको हमारा हिंदी समझ में आ रहा है या हम कोई और भाषा में बात करें? कितने लोगों के दांत हैं? देखो भगवान सुन लेगा, हाथ नहीं उठाओगे तो कहेंगे इसको चाहिए नहीं, ले ही लो। कौन से महीने में किसी बच्चे के दांत आना शुरू होते हैं? एट व्हाट एज? कम ऑन, कौन कोई लेडी मुझे बता पाएंगी मैडम? 6 महीने में। और मैं आप सबकी जानकारी के लिए बताता हूं, दांत, टीथ इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। इस बॉडी का सबसे सख्त कोई चीज है तो वो दांत है, और जिस मसूड़े से निकलता है बहुत सॉफ्ट होता है 6 महीने की उम्र के अंदर, और उस सॉफ्ट मसूड़े में से वो जो पत्थर जैसे रॉक सॉलिड चीज है वो मसूड़े को फाड़ के बाहर आ रही होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इमेंस पेन होता होगा बच्चे को। कम ऑन, उसको मोशंस लगते हैं, उसको फीवर आता है, आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाती होंगी,
बच्चा परेशान तो पूरा घर परेशान हो जाता है। लेकिन कोई मां मंदिर में जाके ईश्वर को यह दुआ नहीं करती कि हे भगवान रोक दो, मैं नहीं चाहती इसके दांत, मेरा बच्चा बहुत परेशान है। Because every mother, every father knew the fact that process will always give pain. Process will always give pain. लेकिन एक बार दांत आ जाएंगे ना तो एंड रिजल्ट विल गिव हिम और हर अपना जिंदगी भर बैठ के खा सकता है। ये बात तो बच्चों के लिए तो लागू कर लेते हैं माँ बाप, लेकिन जब खुद पे आती है ना बिजनेस में, जब पेन होता है, जब हर्ट होते हैं, जब इश्यूज आते हैं, तो पहला आंसर सबसे पहला आता है दे सिंपली। मैं आपकी जानकारी के लिए एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं एक कदम आगे आपको लेके चलूं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर एक लाइन लिखा है, हमने पढ़ लीजिए एक बार, कमाल हिंदी में लिखा है। अगर जीवन में आगे बढ़ना हो तो इस लाइन को टैटू बना के गोद लेना। पलायन महापाप है। सफलता की यात्रा में पहली जंग कुदरत के साथ ही होती है। आपको टेस्ट किया जाता है अलग अलग पैरामीटर के ऊपर, अलग अलग पैरामीटर पे कुदरत आपको टेस्ट करती है। अगर आपकी जॉब 15,000 रुपए की है तो सिंपल इंटरव्यू में आपकी नौकरी लग जाती है। लेकिन अगर आपकी जॉब 15 लाख रुपए की है तो राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। कौन? अगर आपकी जॉब 1 करोड़ रुपए पर मंथ की है तो राउंड ऑफ इंटरव्यूज बढ़ जाते हैं। यानी जितनी कमाई बढ़ती है कंपटीशन उतना टफ हो जाता है, आसान तो नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टेल यू, पलायन महापाप है। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो खड्डा खोदना शुरू करते हैं कि पानी निकला है, बहुत मेहनत करते हैं, 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट तक खोद देते हैं, पानी नहीं आता। उनको लगता है प्रॉब्लम इस जगह पे है, वो दूसरी जगह डिगिंग करना शुरू करते हैं। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, पानी नहीं आता, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तीसरी जगह, 1 2 3 4, सेम प्रोसेस, नहीं आ रहा, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 10 जगह 50 फीट खोद देते हैं, पानी कहीं नहीं आता। एक जगह 200 फीट खोदता तो पानी निकल आता था। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि लोग बहुत जल्दी एक चीज मान लेते हैं जिसको बोलते हैं भागना। उनको सबसे आसान लगता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्विटर नेवर विन एंड विनर्स नेवर। अर्जुन भागना चाह रहा है। देखो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान सामने खड़े हैं। भगवान के सामने होने के बावजूद पलायन करना चाहता है। भगवान को बोलता है मुझे जाने दो, मुझे नहीं लड़ना, मुझे वापस जाना है। उसके जाने का भी एक रीजन है। क्या रीजन है? वो बता रहा है कि अपनों को मार के भी अगर राज मिला तो अपनों को काहे को मारना। हर आदमी के पलायन करने का सारा एक रीजन है। और सामने वाले को अगर रीजन अच्छे से समझा देता है तो सामने वाला एक्सेप्ट भी कर लेता है कि रीजन तो ठीक है। लेकिन अगर सामने कृष्ण जैसा आदमी हो तो रीजन कोई भी हो, कृष्ण पलायन नहीं करने देते। रीजन कुछ भी हो, कृष्ण पलायन नहीं करने देते। कृष्ण बोलते हैं ये तुझे यहां आने से पहले सोचना चाहिए था। कौन? तेरी वजह से कितने राजा लोग सब घर बार छोड़ के आ गए हैं, उनको क्या मुंह दिखाएगा? पलायन महापाप है। रिवर्स डोंट गो रिवर्स। नदियां वापस नहीं लौटती। नदियां जिस बहाव में बह रही हैं, आप जितना मर्जी अवरोध कर दो, वो अपना रास्ता बना के एक दिन समुद्र में जाके मिल ही जाती है। रिवर्स डोंट गो रिवर्स। पलायन महापाप है। और जो लोग बिजनेस में पेशेंस नहीं रख सकते, उनको इस दुनिया में पैसा नहीं आ सकता। एग्जांपल देके समझाता हूं अगली स्लाइड पे। ध्यान से देखिएगा जो मैं कुछ बता रहा हूं। आपके सामने एक कंपनी का नाम, जिसका नाम है फाउंडेड इन 2003, लेडीज एंड जेंटलमैन। 2003 में टेस्ला स्टार्ट होती है। एलन मस्क की एंट्री होती है 2004, यानी 1 साल के बाद। लेकिन पहला प्रॉफिट टेस्ला को होता है 2013, यानी उसके इनकॉर्पोरेशन से करीबन 10 साल के बाद। कैन यू बिलीव इट कि कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंसान 10 साल के पेशेंस के साथ अपने ड्रीम को बिल्ड कर रहा है, बिना ये सोचे कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, बिना ये सोचे कि रिजल्ट मिल रहे हैं कि नहीं, बिना ये सोचा। इस 10 साल के दौरान में लोग भी तो तंग करते होंगे ना। लोग बोलते होंगे जब नहीं हो रहा तो छोड़ ही देना, ऐसी कौन सी आप। और 10 साल, अरे 1 साल ही बहुत होता है समझने के लिए कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 2 साल भी बहुत होते हैं। लेकिन टेस्ला ने बोला नो, वी विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे ड्रीम बिल्कुल क्लियर है कि ये काम होगा ही। 2013 में पहला प्रॉफिट कमाने वाली टेस्ला आज 8,36,000 करोड़ की ब्रांड वैल्यू, 8,56,000 करोड़।
वो कंपनी जिसको पहले 10 साल कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, इस 10 साल में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पेन हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? दर्द हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? दुनिया की सारी प्रॉब्लम आ रही होंगी इस कंपनी को चलाने में, लेकिन उन्होंने एक चीज ध्यान रखी कि क्विट नहीं करना। आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा था फेडेक्स। ये एग्जांपल आपको बताएंगे कि छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है। 1971 फाउंडेड, फर्स्ट प्रॉफिट गॉट 1975, 4 साल तक बिना प्रॉफिट से चलने वाली कंपनी। क्योंकि एक बार छोड़ने की आदत जिस इंसान को पड़ जाए ना, वो जिंदगी भर साला छोड़ता ही रहता है। यहां से छोड़ के वहां जाएगा, वहां समझ में नहीं आएगा तो वहां से छोड़ के वहां जाएगा, वो जिंदगी भर बिन पैदे के लोटे की तरह लुढ़कता ही रहता है। 4 साल बिना प्रॉफिट से चलने वाली फेडेक्स 1975 में पहला प्रॉफिट कमाती है और आज करीब करीब 7 लाख करोड़ की एसेट वैल्यू के ऊपर है। स्क्रीन के ऊपर अगला एग्जांपल दूंगा और गूगल पे आप मारेंगे, ये सब आप भी निकाल सकते हैं। मैं कोई छुपा हुआ सीक्रेट आपको नहीं बता रहा। 94 में जेफ बेजोस ने फाउंड किया अमेज़न, 2003 में यानी 9 साल के बाद पहला प्रॉफिट करती है वो कंपनी। आफ्टर 9 लॉन्ग इयर्स लेडीज एंड जेंटलमैन, और वो आदमी अपने जेब से पैसा लगा रहा है, लोन लेके लगा रहा है, घर बेच के लगा रहा है, प्रॉपर्टी बेच के लगा रहा है, सोना बेच के लगा रहा है, यानी अपना तन मन धन सब लगा चुका है, रिश्तेदारों से पैसा ले चुका है, जहां से मिल सकता है फंड ले चुका है, लगा। और लोग बोल रहे हैं पागल है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, तू 9 साल से लगा हुआ है, छोड़ दे, छोड़। नहीं, मेरा फंडा बिल्कुल क्लियर है कि ये कंपनी प्रॉफिट। लेडीज एंड जेंटलमैन, 41,60,000 करोड़ का एसेट वैल्यू है उस कंपनी का, जिसने पहले 9 साल 1 रुपया नहीं कमाया। इन लोगों का भी मन तो करता होगा ना उस 9 साल के अंदर भागने का। कम ऑन, ये फर्क है। ये लोग किसी और मिट्टी के बने हैं यार, और मैं तो ऐसा कहता हूं कि लोहे का जिगरा है इन लोगों के अंदर। 2007 में मुकेश अंबानी ने जियो स्थापना की, 2007 2018 में पहला प्रॉफिट कमाया। 2007 से लेकर 18 करीब 11 साल ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं, सैटेलाइट छोड़ी जा रही है। 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला अंबानी 11 साल तक बिना किसी प्रॉफिट के बैठता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि मैं जो काम कर रहा हूं लॉन्ग टर्म में बहुत मोटा पैसा देगा। और आज करीब करीब 3 लाख करोड़ का एसेट वैल्यू है। तो मैं एक ही मैसेज आप सबको देना चाहता हूं, डोंट। अगर आपका फंडा बिल्कुल क्लियर है आपके काम को लेकर, डोंट। एक दिन आएगा जब मैं आपकी की बात या किसी और जगह की बात यहां पर आपकी की कहानी किसी को सुना रहा हूं, अगर आपने कभी छोड़ा नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक यू वन मोर स्टेप फॉरवर्ड। जैक अंद्राका की कहानी बहुत बड़ी है और खाली कंपनी नहीं, इंडिविजुअल लोगों ने कमाल की कीर्तिमान बनाए। मुझे नहीं पता आप जैक अंद्राका को जानते हैं कि नहीं, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, आसान होगा। When he was 15, Jack had a crazy idea. He would create a diagnostic test for pancreatic cancer that was better than tests developed by scientists. 15 साल की उम्र में उसने एक टेस्ट डेवलप करने की कोशिश करी और उसने बोला कि ये टेस्ट पैंक्रियाटिक कैंसर के लिए बहुत जबरदस्त होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैक wrote a proposal to develop a better test. 199 research lab rejected him. 15 साल के लड़के को 199 लैब रिजेक्ट करते हैं। आई रिपीट, 199 लैब्स रिजेक्टेड हिम। मजे की बात, गुड थिंग ही डिडंट गिव अप एंड गुड थिंग अ लैब फाइनली सेड यस। शेर का जिगरा चाहिए 199 लोगों से ना सुनने के बाद भी अपने काम के ऊपर रॉक सॉलिड होकर खड़े रहने। शेर का जिगरा चाहिए। यहां तो 10-5 रिजेक्शन ही हमको बिजनेस छोड़ने के लिए मजबूर कर देती। और मजा तब आया जब बोला यस, एट द लैब जैक अंद्राका डेवलप अ पैंक्रियाटिक कैंसर टेस्ट 100 टाइम बेटर एंड 26,000 टाइम लेस एक्सपेंसिव देन द करंट टेस्ट। जैक इन्वेंशन विल सेव 10 of thousands of life। अगर ये आदमी 10-15 के ना सुनने के बाद हार जाता तो शायद इतना बड़ा रेवोल्यूशन इस मेडिकल फील्ड में कभी आपको हम देख नहीं पाते। अनगिनत कहानियां हैं, माइकल जॉर्डन से लेकर एक व्यक्ति इतना बड़ा है जिसकी मैं कहानियां सुना सकता हूं आपको। कहानी सुनाने के पीछे फोकस एक ही है, पलायन महापाप। भागना नहीं, या तो शुरू नहीं करना, शुरू कर दिया तो फिर। लेट मी टेक यू
वन मोर स्टेप फॉरवर्ड। आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। जिस व्यक्ति की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम मिस्टर अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के मालिक हैं। 2 लाख करोड़ का एसेट वैल्यू। हाउ मच? 2 लाख करोड़। आई मेट हिम some days back at his Mumbai residence. बेसिकली अभी वो लंदन सेटल हो चुके हैं, कभी कभी इंडिया आते हैं। तो कुछ दिन पहले मुंबई में मेरा इनके घर में इनसे मुलाकात हुआ। वेदांता was the first company listed in London Stock Exchange, first Indian company listed in London Stock Exchange। 19 साल का एक लड़का बिहार से मुंबई आता है, 19 साल का लड़का। कहानी एक नहीं है, हजारों कहानियां मैं आपको सुना सकता हूं। मात्र 19 साल। होता क्या उम्र है? कुछ नहीं। मुंबई पहली बार ऊंची इमारत देख रहा है, पहली बार वो पीली पीली गाड़ियां देख रहा है। मैंने उससे पूछा, अग्रवाल साहब सपना क्या था? बोला 2 सपने थे शर्मा जी, रूप और रुपया, कि मुंबई हीरोइन देखेंगे और पैसा बनाएंगे। फोकस बिल्कुल। मैं करीब 3 से 4 घंटे अग्रवाल साहब के साथ बैठा, और 3 से 4 घंटे में जो डिस्कशन हुई वो इतनी खतरनाक थी। एक सवाल मैंने इनसे पूछा, आपको देता हूं, शायद अपने आप में एक सवाल ही लर्निंग हो सकता है बहुत बड़ी। मैंने बोला, आप वेदांता में जब हायरिंग करते हैं और जब हाईएस्ट पेड सैलरी पे किसी को हायर कर रहे हैं, अब सैलरी तो सुंदर बिजोई साहब की 1285 करोड़ है एक साल की, 1300 करोड़ रुपए सैलरी विड्रॉ कर रहा है आदमी, 100 करोड़ रुपए पर मंथ। और एकल का सीईओ है, करीब 2800 करोड़ रुपए का सैलरी है, यानी करीब 250 करोड़ रुपए पर मंथ का सैलरी। यस। तो मैंने बोला, जब हाईएस्ट रैंक पे किसी को एनरोल करते हैं, किसी का सैलरी 50 लाख है या 1 करोड़ महीना है या 2 करोड़ रुपए महीना है, तो आप तो डिग्री पूछते नहीं होंगे, क्योंकि डिग्री है तभी तो यहां तक पहुंचा है। ना तो डिग्री पूछते हैं, ना एक्सपीरियंस, क्योंकि 20-21 साल का लड़का तो होगा नहीं जिसको आप 2, 2.5, 3, 5 करोड़ का सैलरी दे रहे हैं। तो इंटरव्यू जब होता है तो डिस्कशन क्या होता है, मैं जानने में ये इंटरेस्टेड हूं। डिग्री की बात कर नहीं सकते, एक्सपीरियंस की बात कर नहीं सकते, क्या पूछते हैं? बोला, मिस्टर शर्मा 30 मिनट का इंटरव्यू होता है, मैं 1 मिनट बात करता हूं, 29 मिनट उसको मौका दिया जाता है आंसर करने का। तो 1 मिनट में मेरा एक ही सवाल होता है कि जेंटलमैन, आप वेदांता में आएंगे, हमारी कंपनी में आएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। वी आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, हम तो ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप आओगे तो अच्छा ही होगा। लेकिन सवाल यह है कि खुदा ना करे वेदांता गिर जाए, नीचे की तरफ चली जाए, टर्नओवर आधा रह जाए, तो आपके पास ऐसी कौन सी क्षमता है कि आप वापस हमारी कंपनी को नीचे से ऊपर ले जा सकते हो? आधा घंटा आपको देते हैं, बताइए आप। आदमी की ताकत उसकी परफॉर्मेंस से चेक नहीं होती। बोला, आदमी की ताकत चेक होती है कि जब उसका समय खराब होता है, उसका माइंड सेट कितना मैच्योर होता है। एवरीबॉडी कम ऑन। अच्छे में तो सब अच्छा करते हैं, नदी के बहते पानी के साथ तो कोई भी कश्ती चला लेगा, है कि अगर आप मुर्दे को भी गंगोत्री में बहा दो तो गंगा सागर पहुंच ही जाएगा, उसमें उसकी क्या महानता है। मुर्दे को भी बहा दो तो बहता 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 गंगा सागर पहुंच जाएगा, लेकिन भुजाओं का बल दिखाना होना तो फिर गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ लौटना होता है, वो आता है जज्बा। उसको बोलते हैं मर्दानगी, कि जब समय विपरीत हो, कहानियां खराब हो, तब आप खड़े होते हैं कि नहीं। एक ही मैसेज है, डोंट एवर क्विट इन लाइफ। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, पलायन, बात समझ में आ रहा है तो लेट मी टेक यू वन स्टेप मोर फॉरवर्ड। मेरी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है। मैं पिछले 18-20 साल में लाखों लोगों से मिला हूं, और जनरली लाखों लोगों से मिला हूं। इंडिया में, इंडिया से बाहर बहुत प्रोग्राम किए हैं। उन लोगों के साथ बैठता हूं जो 20, 25, 30, 40, 50 हजार करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। उन लोगों के साथ भी बैठता हूं जो 2, 3, 4 करोड़ रुपए का बिजनेस कर रहे हैं साल का। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में एक बेसिक क्वालिटी, एक बेसिक डिफरेंशिएशन मैंने क्या देखा है, और वो है ये। मैंने अधिकांश वो लोग जो सफल नहीं हो सके, वो सिर्फ एक ही काम करते देखे हैं, और वो है they blame their circumstances, they blame even their parents, they blame society। आगे वाले लड़के ने नकल ही नहीं दी तो मैं पास हो जाता। they blame everybody। हराम है। छोटी सी कहानी के साथ आपको डिफरेंस बताता हूं कि जब आप ब्लेम करते हैं तो होता क्या है। आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था। पहली थी
कर्ण की और दूसरी थी भगवान कृष्ण की। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कर्ण कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि मेरी मां ने मुझे जन्म देते ही त्याग दिया, केशव मेरा क्या कसूर था? गुरु द्रोण ने मुझे विद्या देने से मना कर दिया, मैं क्षत्रिय नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित किया गया क्योंकि मैं राजपुत्र नहीं था, राजकुल से नहीं था। जिंदगी भर मैं अपमान का घूंट पीता रहा, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। आप कर्ण शिकायत कर रहे हैं भगवान कृष्ण से और अपना दुख रो रहे हैं। क्या रो रहे हैं? कि मुझे किसी ने विद्या नहीं दी। क्यों? शुद्ध पुत्र कहते थे। द्रौपदी के स्वयंवर से भगा दिया गया क्योंकि मैं राजकुल से नहीं था। मां ने जन्म देते ही मुझे छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं ये? एक ही काम कर रहे हैं, रो रहे हैं। मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या कसूर था। अब सवाल का जवाब देखिए, सवाल का जवाब कृष्ण ने क्या दिया। कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सूर्यपुत्र मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ था, मैं तो पैदा ही जेल में हुआ था और पैदा होते ही मां से बिछड़ गया। जहां गया वहां गोबर उठाता था, गाय चराता था। 2 दिन का था, राक्षसों ने हमला कर दिया, मेरा सगा मामा मुझे मारना चाहता था। प्रकृति ने मुझे भी उतना ही तकलीफ दिया जितना। सवाल ये नहीं है कि आपका अपमान होता है कि नहीं, सवाल ये है आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। अपमान किसका नहीं होता? भगवान ने कहा तू तो बहुत अच्छा है, मैं तो कारागार में पैदा हुआ और मेरे साथ क्या नहीं हुआ। लेकिन कमाल की बात यह है जो कृष्ण इसके बाद बोलते हैं, और ये चीज आपकी लाइफ में बहुत खतरनाक रोल प्ले कर सकती है। कर्ण जीवन भर अतीत की करवाट से भरे रहे। कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप नहीं लगाते। बांसुरी बजा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, कर्ण पीछे की ओर देख रहे हैं और कृष्ण, देखा जाए तो कुदरत ने दोनों के साथ अन्याय किया। कर्ण वो अन्याय भूल नहीं सके और कृष्ण को वो अन्याय याद ही नहीं रहा। कृष्ण में एक कौन की चीज है, वो एक्सेप्टेंस की। कर्ण एक्सेप्ट ही नहीं कर सका पूरी जिंदगी, कृष्ण ने एक्सेप्ट कर लिया बस। तो एक बात गांठ बांध लो, जितने भी लोग यहां पर बैठे हो, जो भी स्थिति आपके साथ है, एक्सेप्ट इट नाउ। उसको एक्सेप्ट करने का है, ब्लेम गेम खेलने का। मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो सका, मेरे पिता ने मुझे नहीं पढ़ाया। मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो सका, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा। दुनिया भर की ब्लेम लिस्ट है, यहां से शुरू होती है चाइना से और वो पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाती है। पहली बात मैं आपको बता दूं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से, किसी को तुम्हारे आंसुओं से कोई लेना देना नहीं। कोई तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला अननेसेसरी अपनी बेशकीमती पानी को बहाना बंद कर। रोना जिंदगी में अगर ये बात समझ में आ गई ना कि एक्सेप्ट किया जो भी स्थिति आपके साथ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेकंड वेव, आई लॉस्ट माय फादर इन सेकंड वेव, 4 मई, आज से ठीक 3 साल पहले, कल मेरे पिताजी की बरसी थी। 4 मई आई लॉस्ट माय फादर। 3rd में एक दिन पहले आई लॉस्ट माय सिस्टर इन लॉ, शी वाज 46। 3rd में I lost my sister-in-law, she was 46. 4th में I lost my father, he was 69. My wife was hospitalized in a severe COVID condition on a BiPAP machine on her face for 29 long days in an ICU. हम सब ने कोविड का दंश झेला ही होगा, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। तो मुझे अभी भी याद है, 3 साल हो गए लेकिन लगता है अभी कल की बात हो। एम्बुलेंस मेरे घर आती थी, एक व्यक्ति को लिया जो मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे साथ ही रह रही थी उस दौर में, लेके चली गई। नेक्स्ट डे एम्बुलेंस आई, मेरी वाइफ को लिया और चली गई। तीसरे दिन एम्बुलेंस आई, मेरे पिता को लिया और एम्बुलेंस 3 लोगों को लेके गई, 2 वापस नहीं आए। और जो तीसरी मेरी वाइफ एडमिट थी हॉस्पिटल के अंदर ऑन अ बायोपैक मशीन, सीवियर कंडीशंस, उसका सीटी स्कोर 24 आउट ऑफ 25 था, यानी उसके 95% लंग्स खत्म हो चुके थे। मैंने एक दिन में 2 क्रिमेशन किए, मॉर्निंग में अपने सिस्टर इन लॉ का और शाम को अपने पापा का। और शाम को 5 बजे क्रिमेशन करने के बाद आई वॉज इन हॉस्पिटल मीटिंग माई वाइफ एंड उसको मैं चुटकुले सुना रहा था ताकि उसका मूड फ्रेश रहे। डॉक्टर जो मेरा दोस्त था वो मुझे बोलता था तो किस मिट्टी का बना है। 2 क्रिमेशन करके आया और तो अपनी बीवी को चुटकुले सुना रहा ताकि उसका मूड फ्रेशन रहे, पॉजिटिव रहे और लड़ सके इससे।
और मैंने उसको बोल रखा था कि तुमने बताना नहीं है इसको। तो मुझसे पूछती पापा कहाँ है, मैंने कहा बहुत बढ़िया मजे में। दीदी कहाँ है, बहुत बढ़िया मजे में, अभी मिल के आ रहा। और मैं 27 दिन उसके पास हॉस्पिटल में जाता रहा। मैंने अपना शेव नहीं कराया बाल, हिंदू धर्म में शेव करा लेते हैं बाल से, नहीं कराया, क्योंकि करा लेता तो उसको पता चल जाता कि कोई ना कोई मिस हैपनिंग हुई। और मजे की बात, मेरा सिटी स्कोर 20 आउट ऑफ 25 था, यानी 90% अपना भी मामला। मेरे दोस्त मेरे तक आ नहीं सकते थे, मजबूरी थी, कोई भी किसी को हेल्प नहीं कर सकता था। तो मेरे दोस्त मुझे बोलते थे यार तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है, तू तो बहुत ही यार, हमने कभी नहीं सोचा था तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो मैं उस दिन भी, मुझे आज भी याद है, मैं उसी अंदाज में उनको जवाब देता कि भगवान की मुझ पर बड़ी कृपा है। वो मुझे बोलते थे ये कौन सा लॉजिक है। मैंने कहा भगवान की बड़ी कृपा इसलिए है कि वो मुझे जो भी देता है ना वो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो मैं भूला नहीं हूं कि जब मैं सुसाइड करने वाला था, आज मैं 200 कंपनी को ट्रेन करता हूं, मैंने तब तो शिकायत करी नहीं उससे कि मुझे ही इतना पैसा क्यों दे रहा है, मुझे इतनी इज्जत क्यों बख्श रहा है, मुझे 200 कंपनियों के मालिक के साथ बैठने का, लंच डिनर करने का मौका क्यों दे रहा है। आज जब उसने जरा सा परेशान किया तो मैं रो, ऐसा आदमी मैं नहीं। जो होता है उसकी मर्जी से होता है। तो रोना, जीवन में एक बात याद रखना सर, रोते हुए इंसान को भगवान भी पसंद नहीं करते। मस्त रहना है, कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं आती, ये तय है। हर समस्या की एक निश्चित अवधि होती है, प्रॉब्लम कभी हमेशा के लिए नहीं होती, हो ही नहीं सकती। और ईश्वर ने हमें एक सबसे कमाल का गुण दिया है, जानते हैं क्या? वो है भूलने का गुण। हम भूल सकते हैं, हम भूल जाते ही हैं, और ये क्वालिटी है। अगर जितना दुख मुझे पहले दिन था उतना ही दुख मैं आज भी कैरी करना होता तो क्या कोई इंसान जी पाता? नो। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बात को अच्छे से याद रखना कि रोना, मुस्कुराते हुए रहना, कोई बात मिले तो हंसो, ना मिले तो बिन बात हंसो, पर हंसो। इस दुनिया से साला हंसी ही गायब हो गई है। बाइक चला रहा है तो उदास है, साइकिल चला रहा है तो उदास है, साला मर्सिडीज चला रहा है कमीना तो उदास है, BMW चला रहा है तो उदास है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया भाई, तू कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा तो ऊपर जाएगा। सब यही प्रकृति नंगा ही पैदा करती है हर किसी को, और जब ले जाएगी ऊपर तब भी कुछ लेने नहीं देगी तुझे। इस बीच में जो थोड़ा सा टाइम है, एक काम करो, मुस्कुराओ, किसी को कुछ भी करो, किसी को चुटकुला सुनाओ, कुछ ना कुछ ऐसा करो कि दिन में कम से कम 1-2 बार पेट पकड़ के बिस्तर से गिरो, साइकिल चलाते चलाते गिरो, स्कूटर से गिरो, इतना हंसो कि पड़ोसी बोले पागल हो गया है दिन भर। आप हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं यार। मैं यही चाहता हूँ कि आप रोना बंद करें और कुछ अरे बिजनेस होता रहेगा, जिंदगी चलती रहेगी। बात समझ में आ रही है तो बोलो। अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो कहीं उनका सेशन था तो थक गए, तो ड्राइवर को बोला तू ऐसा कर, उस जमाने में तो सोशल मीडिया था नहीं, तो ड्राइवर को बोला ऐसा कर तू आज सेशन डिलीवर कर दे, इतना तो तू मुझे सुन ही चुका है। तो ड्राइवर ने बोला नो प्रॉब्लम सर, कपड़े एक्सचेंज हो गए। अब अल्बर्ट आइंस्टीन वहां पहुंचे ड्राइवर बन के, और ड्राइवर बन गया अल्बर्ट। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का ड्राइवर डाइस पे खड़ा हो गया, और जितना अल्बर्ट आइंस्टीन से उसने सुन रखा था वो उसने ज्ञान फैलना चालू कर दिया। अब बीच में जर्नलिस्ट बैठा था, उसको थोड़ा सा डाउट, उसको लगा सारा ये आइंस्टीन तो नहीं। उसने बोला सर आई हैव वन क्वेश्चन। तो पोडियम पे खड़ा था, यस प्लीज व्हाट इज योर क्वेश्चन। बोला मैं जानना चाहता हूँ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मेरा ड्राइवर बताएगा। क्या बता पाएंगे? उसने बोला इतनी सी बात, तो दूसरी रो में बैठा मेरा ड्राइवर भी बता देगा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या सारा कोई मर्जी लॉ ले लो, स्पीड वेलोसिटी भी ले लो, इलेक्ट्रिसिटी भी ले लो, दुनिया। You learn to know how to handle pressure in your life with a big smile. Come on everybody, come on यार, ताली बजाने में तुम चिल्लाते हैं और कितने मान रहे आपसे। Everybody, come on, लगना चाहिए। मुझे लग रहा है किसी का लोगों से बात कर रहा है। कर्ण की तरह रोना है या कृष्ण की तरह उत्सव बनाना है, या आपके हाथ में है। कर्ण जिंदगी भर रोते रहे और आखिरी में मृत्यु को प्राप्त हुए।
कृष्ण जिंदगी भर उत्सव मनाते रहे, आज भी हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, यही फर्क है। कर्ण हमेशा अपने अतीत में बैठे रहे, कृष्ण ने अपने अतीत को कभी याद नहीं किया। वो आगे की तरफ घूमते रहे कि मुझे आगे क्या करना है, पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ। आप देखिए, अक्सर बुजुर्ग लोगों से मिलिए, बुरा मत मानिएगा, जिनकी 70, 75, 80 साल हो गई है ना, वो पुरानी ही बात करते हैं, हमारे दौर में ऐसा जमाना बड़ा सस्ता था, दुनिया बड़ी अच्छी थी। अब उनके साथ ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्योंकि आगे की बात वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आगे की बात करें तो मौत नजर आती है। आगे की क्या बात है? 20 साल 21 साल का लड़का आगे की बात करेगा, कौन है एवरीबॉडी? आगे की बात करनी है, पीछे की बात आज के बाद जिंदगी में नहीं करनी। जो बीत गया सो, जो बदल गया, जो बीत चुका है उसको किसी का बाप नहीं बदल सकता, लेकिन जो बच गया है उसको शानदार बनाया जा सकता है। So happy birthday to all of you। आज पहला दिन है बची हुई जिंदगी का, तो उत्सव मनाइए। Today is the first day for the rest of your life, ladies and gentlemen। आज पहला दिन है बची जिंदगी का, तो उत्सव मनाइए। आगे लेके चलता हूं आपको। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिंदगी में कामयाब होने की सबसे इंपॉर्टेंट पहलुओं में से एक पहलू है, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सोनू जी, लोग जिंदगी में गोल क्यों नहीं अचीव कर पाते? अब ध्यान से सुनिएगा, लोग जिंदगी में गोल क्यों नहीं अचीव कर पाते? और ये सवाल आपने भी दाएं बाएं पूछा भी होगा, कभी ना कभी लोगों से सुना भी होगा कि क्यों जिंदगी में लोग गोल। तो उसका सिंपल सा जवाब आज आपको देता हूं। कितने लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं? तो उसका सिंपल सा जवाब यह है कि लोगों की जिंदगी में गोल होता ही नहीं है, इसीलिए अचीव नहीं कर पाए। सुबह उठते ही क्यों सुबह उठने का मन करता है? क्या कोई ऐसा गोल है जो रोज सुबह जगा देता है कि तुझे पूरा करना है? क्या कोई ऐसा गोल जो सुबह 5 बजे सीधा पीछे बत्ती लगाता है, स्टैंड अप, स्टिल स्लीपिंग, इट्स 5 o'clock in the morning, गेट अप, और तुझे अपना गोल पूरा करना है, लग जा? नहीं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे गोल हर दिन बदलते, वी आर नॉट फोकस्ड। एक लड़के ने शिकार करने की सोची, लिसन मी केयरफुली। गया जंगल में शिकार करने, तीर कमान चलाया, देखा शिकार का, दूर एक रैबिट नजर आया, पूरा लगा निशाना। अब उसमें बड़ी ध्यान से फोकस करके निशाना लगाया, छोड़ने ही वाला था तीर, अचानक हिरन दिखाई दिया। उसने बोला, वो रैबिट से बड़ा हिरन होता है, रैबिट छोड़, हिरन पकड़ा। अब हिरन पे निशाना लगाया, अब छोड़ने ही वाला था, अचानक दिखाई दिया बारहसिंगा। उसने बोला, छोड़ हिरन, बारहसिंगा बड़ा है। शाम को घर आ गया बिना कुछ मारे, और आके बोलता क्या है, आजकल सारा टाइम ही खराब चल रहा है, सितारे गर्दिश में हैं। फिर वो जाएगा तोते से अपना हाल चाल पूछेगा, तोता एक पर्ची निकालेगा, तोता बताएगा तुम्हारे शनि भारी है। शनि भी सोच रहे हैं मैं तो कोई भारी नहीं हूं। Ladies and gentlemen, focus is the primary thing if you want to get success in your life। याद करिए, बचपन में हमारे हाथ में एक मैग्नीफाइड लेंस होता था। याद करिए, अगर आपको बचपन में याद दिला सकूं, थोड़ा इतिहास में चलता हूं। एक मैग्नीफाइड लेंस होता था, एक मैचस्टिक रखते थे, और उस लेंस में सन रेज को फोकस करते थे उस माचिस की तीली के ऊपर। कितने लोगों ने खेला है ये खेला? सभी ने खेला है करीब करीब, है ना? अब वो सन रेज फोकस होती थी, और उस ग्लास के बीच में से एक पतली सी रेखा सीधा माचिस की तीली के टिप पर जाती थी। विद इन 20-15 सेकेंड उसमें, दैट्स कॉल्ड द पावर ऑफ फोकस। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम फोकस ही, डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं आजकल लोगों से मिलता हूं तो उनसे पूछता हूं, और भाई साहब आजकल आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं जब इससे 1 साल पहले मिला था तो ये कमीना कुछ और कर रहा था, और मुझे पूरा यकीन है जब मैं इससे 2 साल के बाद मिलूंगा तो ये कुछ, वी आर नॉट। अर्जुन सिर्फ चिड़िया की आंख ही देख रहा था, अर्जुन सिर्फ चिड़िया की आंख ही देख रहा था, उसका फोकस बिल्कुल
आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी है राकेश ओम प्रकाश मेहरा की भाग मिल्खा भाग? देखिए आपने? मैं कुछ लेसन देता हूं आपको, शायद ये दोबारा जाके देखने का मन करेगा आपका फिल्म, और जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आप जाके दोबारा देखिएगा। मिल्खा सिंह भाग रहा है, 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 उसको रेस जीतनी है, उसका गोल बड़ा क्लियर है कि मुझे रेस जीतनी है। क्यों जीतनी है? क्योंकि उसको पता है कि जीतने के बाद दूध का गिलास मिलेगा। मैं जीतूंगा तो मुझे आई गेट अ कप ऑफ, एक छोटा सा कप ऑफ मिल्क का गोल या फोकस उसको इतनी बड़ी रेस से जीतने की ताकत। जब एक गिलास दूध ही आदमी में इतनी शक्ति पैदा कर सकता है, तो आपका अगर कोई बड़ा गोल हो तो आप हिमालय पहाड़ क्यों नहीं उठा सकते? ये अपने आप से पूछिएगा यहां से जाने के बाद। और सिर्फ पहला गोल अचीव करता है, रेस जीतता है, उसको मिलता है दूध का गिलास। अब दूसरी रेस है और उसको बताया गया अगर ये रेस तू मिल्खा जीत गया तो तेरे को इंडिया की जर्सी मिलेगी, इंडिया की। और ये दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। क्यों इसको चाहिए? अब सिर्फ उसको ब्लेजर पहनना है वो भारत का, जहां इस पे लिखा हो INDIA इंडिया, और वो रेस जीतता है। गोल सामने हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। प्रॉब्लम ही यही है कि सामने कुछ। लेडीज एंड जेंटलमैन, 45.9 इसका कोच इसको इंडियन एयरलाइंस के फ्लाइट में टिश्यू पेपर के ऊपर लिख के देता है 45.9। मिल्खा तेरा नेक्स्ट गोल है, तूने रेस इतने सेकंड में खत्म, नहीं तो मुझे अपना मुंह। और ये लगता है प्रैक्टिस करने में धुआंधार प्रैक्टिस करता है और आखिरी में जीत जाता है, क्योंकि कोच को दिया गया वादा छोटे छोटे गोल हैं, लेकिन वो गोल इंसान को बना क्या रहे हैं वो दिखाना चाह रहा होगा। और फिर अपनी गर्लफ्रेंड सोनम कपूर को कहता है मिल्खा सिंह, फरहान अख्तर, कि ये रेस जीतना जरूरी है। बोलती है क्यों? क्योंकि बोला ये रेस जीत गया ना तो मेरे नाम पे नेशनल हॉलिडे होगा एक, इसलिए मैं ये रेस। एक छोटा सा गोल आदमी को जिंदगी में कहां से कहां। और लेसन 1 नहीं है, लेसन 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्ट्रैक्शन। कि जब आपकी जिंदगी में कोई गोल होता है ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी बीच में कुछ ना कुछ। अब चला गया ऑस्ट्रेलिया रेस खेलने और वहां मिल गोरी गोरी में, रात को गया क्लब में और गाना गाया कौन सा वाला? और अगले दिन मैच हारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हारने के बाद सीखा क्या? अपने बाथरूम में गया और अपने आप को ही हाथ पे चाटा मारना शुरू किया। ये जिंदगी की पहली और आखिरी गलती। सीखने की क्या चीज है? डिस्करेज। पाकिस्तान में रेस हो रही है तो वहां का कोच उसको आखिरी में जाते जाते डिस्करेज। जब आप गोल अचीव करेंगे, फोकस क्लियर होगा तो डिस्करेज होंगे कि नहीं होंगे? दुनिया डिस्करेज। अच्छा, दुनिया आप पे भरोसा करती है क्या? भरोसा करती अंडररेटेड वर्ड है। दुनिया तो आपकी चड्डी में बम लगाने को तैयार बैठी है, सुन लो मुझसे। और सिर्फ बम नहीं लगा रही, रिमोट भी अपने हाथ में रखती है कि जब मन करेगा आजा बेटा। डिस्करेज। तो पाकिस्तानी कोच क्या बोल रहा है? मिल्खा सिंह, ये रेस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस। लेकिन डिस्करेज का जवाब क्या देता है? बोलता दौड़ूंगा भी वैसे, तेरी ऐसी की तैसी। जब आपको डिस्करेज कोई करता है तो आपका जवाब पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि वो बोले आपकी आखिरी रेस हो सकती है, बोले लग तो मुझे नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, रेस योर स्टैंडर्ड। जब आप कोई गोल सेट करते हैं, फोकस क्लियर होता है, तो आपको स्टैंडर्ड रेस करना पड़ता है। कैसे? पहले बनियान उतारता था, मग में बनियान से पसीना पोंछता था, इतनी वर्कआउट करता था। स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाया? अब वो मग्गा हटा दिया, बाल्टी रखने लग गया। उसने बोला बाल्टी भर दूंगा पसीने से, इतनी मेहनत करूंगा क्योंकि मुझे अपना गोल अचीव। यू हैव टू रेस योर। जितनी मेहनत आज से 1 साल पहले कर रहे थे, यू हैव टू इंक्रीज योर एफर्ट्स, यू हैव टू इंक्रीज योर वैल्यू समटाइम्स। अपना स्टैंडर्ड तो बढ़ाना ही पड़ेगा। देयर इज नो सेकंड वे। लास्ट नॉट द लीस्ट, वैल्यू योर कोच। जब रेस जीत के आता है तो आखिर में जो गोल्ड मेडल है ना, वो अपने कोच के गले में डाल देता है कि गुरुजी आपकी वजह से ही हुआ ये सब। अपन किसी लायक नहीं, नो ईगो, ग्रेटफुलनेस,
ग्रेटिट्यूड, यू कैन लर्न सो मेनी थिंग। कभी मौका लगे 1-2 दिन बाद तसल्ली से मेरे हिसाब से इस फिल्म को देखिएगा, दिस वन फिल्म कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस फॉरएवर। कुछ फिल्में बहुत शानदार हैं, एक कदम और आगे लेके जाऊंगा आपको और जल्दी चलूंगा। स्क्रीन पे लिखा है कुछ, चाहता हूं पढ़ लेंगे, पर जोर से पढ़ने, कम ऑन एवरीबॉडी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कहते हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, कम ऑन, जो गरजते हैं वो, जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं। ये आपको सब पता है ना। साला हिंदुस्तान में एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, साला सबको सब पता है। हम सबको सब। हम शुरुआत में जब बात करते थे लोगों से ना, तो हम बोलते थे कि कितने लोग इस बात को मानते हैं कि नॉलेज इज पावर। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि नॉलेज इज पावर? दुनिया का सबसे बड़ा झूठ माता जी यही है, नॉलेज इज नॉट पावर। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सबको पता है, साला फिर सुट्टा मार रहे हैं बाहर जाके, पता तो है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए, मैं पंजाब में था, मैंने बोला शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, अरे शर्मा जी नहीं, बोला कोई हानिकारक नहीं है, हानिकारक है, हम सबको पता है। स्टिल भी 30, 60, 90, 120 माल बिका तो खरीदना है, नहीं बिका तो खरीदना है, धंधा हुआ तो खरीदना है, नहीं बिका तो पीना तो। पता होने से कुछ नहीं होता। नॉलेज इज नॉट पावर लेडीज एंड जेंटलमैन, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। कम ऑन, एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज इज पावर। आपको जो पता है, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करते, जिंदगी में होता कुछ नहीं। स्क्रीन पर नजर जमा के रखिएगा, ऊपर लिखा है ऑनर योर वर्ड्स। आज सफल लोगों की बजाय असफल लोग आपको मार्केट में ज्यादा नजर आते हैं। इसका सिंपल सा कारण है लैक ऑफ डिटरमिनेशन, कि जो बोल दिया खुद ही भूल गए कुछ दिनों के बाद कि मैंने क्या। आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, आपकी खोपड़ी सेट होगी। कितने लोगों के नाम आपको मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, एक व्यक्ति का नाम मैं चाहता हूं आप बताएं। जब मैं अगर स्क्रीन चलाऊं, मैं नाम नहीं लिख रहा, आपसे जानना चाहता हूं कि आप उसका नाम जानते हैं। पर फोटो दिखाता हूं, आप सिर्फ नाम बताएं, मैं देखता हूं आप में से कितने लोग नाम बताते हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, मैंने नाम लिखा, कैसे जानते हैं आप? यहां तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में जिंदा हैं तो भी उनके नाम कोई नहीं जानता। साहब को तो मरे भी वर्षों हो गए, फिर भी लोग नाम जानते हैं। उसका रीजन बताता। चाणक्य के पिता राजा चणक, मगध के महाराज नंद के दुश्मन क्या अपोजिट बात करते थे, क्योंकि नंद विलासिता से भरा आदमी था, उसके विरोधी थे। तो नंद को पता था कि चाणक्य मेरा विरोधी है, चौराहे पे लटका दिया, फांसी दे दी। तो चाणक्य ने एक रेजोल्यूशन लिया। ध्यान से सुनना, वो छोटा सा बच्चा रेजोल्यूशन लेता है कि मगध के जड़ समेत नंदवंश का नाश कर दूंगा, ऐसा मेरा ऑब्जेक्टिव है। ऐसा एक रेजोल्यूशन लिया, अपने आप को एक कमिटमेंट किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्यक्ति तक्षशिला चला गया, पढ़ाई करी, मेहनत करी, लौट के आया तो कहते हैं भरी सभा के अंदर नंद ने अपमान कर दिया कि कौन ये काला कलूट व्यक्ति सामने मेरी पंक्ति में बैठा दिया, निकाल दो इसको। और कहते हैं उसने अपनी शिखा खोल की, जब तक इसका सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, सिर्फ कहा नहीं, ऐसा कर दिया। नंद की ही दासी मुरा के बेटे चंद्रगुप्त को गद्दी पे बिठा दिया, मौर्य वंश की स्थापना कर दी और नंद वंश का इतिहास सिर्फ एक अध्याय बन के रह गया। कोई नहीं जानता है। एक ब्राह्मण सिर्फ एक प्रतिज्ञा करता है। किससे प्रतिज्ञा कर रहा है? कमिटमेंट किसको कर रहा है? कौन? किसी को नहीं कर रहा, सिर्फ That's I called determination. Ladies and gentlemen, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि हम डिसिप्लिन नहीं होते और दुनिया की बात छोड़ो, अपने आप को किए गए वादे पूरे नहीं करते। कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो सुबह 6 बजे अलार्म लगा के उठे हैं कभी, या 6 बजे छोड़ते हैं, कभी ना कभी अलार्म लगाए हैं? चलिए क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। लगाया है अलार्म? हाँ, अलार्म बजा, हाँ अलार्म बजा और आप उठे। अचानक उसमें एक फीचर है स्नूज। टेक्नोलॉजी हमको ये फैसिलिटी देती है, स्नूज। तो अपन स्नूज दबाए और दोबारा मृत्युशैया को प्राप्त हो गए। 6:30 बजे अचानक फिर से आंख खुलती है। आधे घंटे के बाद कहीं मीटिंग में जाना है आपको, तभी तो अलार्म लगाया है। फिर उठते हैं, फिर ध्यान आता है रात को सोया भी तो तू बहुत लेट था। फिर आप
जय माता दी हो जाते हैं। कोई 7:40 7:50 में फिर आंख खुलती है, उठ कम ऑन, तूने किसी को वादा किया है वहां पहुंचना है, उठ टाइम जा रहा है। और मन तो बड़ा करता है, लेकिन एक किताब जो तुमने 12 बरस पहले पढ़ी थी कि आदमी को कम से कम 8 घंटे की नींद चाहिए, वो विचार भी साला उसी वक्त खोपड़ी में आता है और तुम फिर वीर गति को न जाने कौन से कुंभकर्ण का डीएनए साला तुम्हारे अंदर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है आदमी। सूरज इसका पिछवाड़ा चला रहा है, ये उठ नहीं रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बात बड़ी मजाक की कर रहा हूं, लेकिन इसके अंदर एक गहरी चीज छुपी है, वो बताता हूं। ऐसी मिसकमिटमेंट आप एक बार नहीं, न जाने कितनी बार करते हैं। और इसका सबसे बड़ा दुख यह है कि आपको इसका दुख ही नहीं होता कि हमने मिसकमिट किया है। और ये मिसकमिट किसी और को नहीं किया है, ये मिसकमिट ऊपरी तौर पे अगर आप देखें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो आपका है ना, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर मिसकमिटमेंट का एक डेंट लगता है। आपने कहा 2 बजे वहां पहुंच जाऊंगा और तुम 3 बजे पहुंचते हो, पेटेंटेड बहाना है, ट्रैफिक बहुत था। पेमेंट किसी को 15 तारीख करनी है, 25 से पहले देते नहीं हो, पेटेंटेड बहाना, पीछे से नहीं आई। हर मिस कमिटमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक डेंट मारती है कि यह आदमी अपनी ही बात पे खड़ा नहीं उतरता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये इतना स्मार्टली होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका जुर्माना कितना बड़ा है ये बता रहा हूं। बोर्ड रूम में बैठ के जब सीईओज और बड़े बड़े मैनेजर रेजोल्यूशन बनाते हैं ना कि इस महीने 100 करोड़ करेंगे, 200 करोड़ करेंगे, 300 करोड़ करेंगे, 1000 करोड़ करेंगे, तो मैं उनको बोलता हूं तुम वहां बोर्ड रूम में रेजोल्यूशन बना के आ तो जाते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुमसे सवाल पूछता है कैसे करेंगे। 6 बजे उठने का छोटा सा काम जब तू नहीं कर सका, तेरा बाप भी 1000 करोड़ नहीं कर सकता, किसको झूठ बोल रहा है। और ये लड़ाई कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अंदर रोज चलती है। और ये पता भी आपको, जिंदगी में एक बात याद रख लेना मेरी, डिसिप्लिन हो जाना सिंपल फंडा है। मेकिंग एन कमिटमेंट एंड ऑनरिंग अ कमिटमेंट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। वादा किसी और से नहीं, जो खुद को किया वो। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक व्यक्ति की तस्वीर दिखा रहा हूं, देखते हैं कितने लोग पकड़ पाते हैं। द्रोणाचार्य ने विद्या देने से मना कर दिया, क्यों? शुद्ध पुत्र है, द्रोणाचार्य का नहीं सिखाएंगे, राजपुत्र को सिखाते हैं। अपने हाथ से वादा करता है लड़का, क्या दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन के दिखाऊंगा। और सिर्फ वादा ही नहीं करता कि कह दिया चलो, खुद ही भूल गए। फिर द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता है और मूर्ति के सामने कठिन अभ्यास करता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और इतनी कठिन प्रैक्टिस कर देता है कि एक दिन जब अर्जुन का कुत्ता है तो 7 बाण ऐसे मारता है कि बिना घाव हुए कुत्ते का मुंह बाणों से भर जाता है। द्रोणाचार्य आके पूछते हैं, अर्जुन आके पूछते हैं, इतना बड़ा धनुर्धर, तेरे गुरु कौन है? बोले आप। मैंने तुझे कब शिक्षा दी? बोले वो बैठे हो। जो कहा सो जीवन में आगे बढ़ना हो सर, किसी और को छोड़िए, अपने साथ किए गए वादे को पूरे करना बस। छोड़ दीजिए दुनिया। तुम और कोई बड़े वादे की बात नहीं कर रहा। तुमने अपनी बेटी को बोला शाम को 5 बजे चॉकलेट लेके घर आऊंगा। कसम है तुम्हें मां भवानी के बिना चॉकलेट लिए घर मत जाना, बस इतना सा कर लेना। तुमने अपनी मां को बोला सुबह 6 बजे मंदिर लेके जाऊंगा। डू इट एट एनी कॉस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन। छोटे छोटे वादे जब अपने आप से करते हैं ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी नई पिक्चर बननी शुरू होती है कि ही इज अ मैन ऑफ वर्ड्स। ये सारा जो कहता है ना, करता है। अब अगले दिन जब बोर्ड रूम में बैठ के तुम 1000 करोड़ का टारगेट, 2000 करोड़ का टारगेट बाहर निकलते हो बना के, आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ये करेगा। ये जो कहता है ना सारा, वो छोटी छोटी चीजें इस दुनिया में, छोटी छोटी चीजें इंपैक्ट करती हैं। आप में से कभी किसी को हाथी ने काटा है? कोई हाथी काट गया नहीं। मच्छर कितने लोगों को काटते हैं? इस दुनिया में छोटी बातें असर करती हैं, इस बात को याद रखना। हाथी नहीं काटते। जो वादा किया सो निभाना पड़ेगा। तीसरी फोटोग्राफ फिर आपको दिखाता हूं। एग्जाम्पल इतने हैं कि आपको समझा सकूं कि जो कहना वो 80 कंट्रीज में इस व्यक्ति की प्रतिमाएं लगी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कोई ज्ञान पेल सकती है, वो उसमें नहीं आता।
जिस व्यक्ति की प्रतिमा 80 मुल्कों में लगी है, अभी G20 हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली में जहां बापू का समाधि है, वो 20 लोग जो टॉप कंट्रीज के टॉप सर्वे सर्वा हैं, वो नंगे पैर जाके इसको माथा टेकते हैं। ये आदमी की ताकत बताती है नहीं ये गए जमाने हो गए। ये नहीं कह रहा कि आके मुझे माथा न टेका तो मैं तो नाराज हो जाऊंगा। किसने कहा था जाओ? क्यों? क्योंकि जो कहता था वो अंग्रेज ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया तो गिरते ही प्लेटफॉर्म पे एक बात तो बोला, तूने साला ट्रेन से बाहर फेंका है, तुम्हें देश से बाहर फेंक दूंगा। जो कहा सो, तो जो कहना सो। चौथी तस्वीर आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए आप इस लड़की का नाम अरुणिमा सिन्हा है। चलती ट्रेन से गुंडे फेंक देते हैं नीचे गेट से, चलती ट्रेन से। स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, सामने से ट्रेन आ रही है, उस पर टकरा के नीचे गिर जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वही हार्ड मास के इंसान है जिस हार्ड मास के इंसान आप और दूसरी ट्रेन सामने आ रही थी, उससे टकराई, नीचे गिर गई। तीसरी ट्रेन थोड़ी देर में आई, जिस पटरी पे गिरी थी पैर कल कट गया। पूरी रात वहां ट्रेन के पटरी पे तड़पती रही। और आपको पता होगा ट्रेन किनारे बड़े बड़े चूहे रहते हैं, पूरे चूहे रात भर उसका पैर नोचते रहते। लेडीज एंड जेंटलमैन, हॉस्पिटल एडमिट किया गया, हॉस्पिटल एडमिट किया। मां मिलने आई, कोच मिलने आई, इससे पूछा अरुणिमा अब तो तू खेल नहीं सकती क्योंकि तेरा पैर कट चुका है, सिंथेटिक पैर लगाने की बात हो रही है, अब क्या करेगी? बोलती है मां एवरेस्ट सबमिट करूंगी मैं। और सिर्फ कह नहीं रही, कह कुछ दिन के बाद वो लड़की जिसके पैर में एक सिंथेटिक पैर लगा है, वो 8848 यानी करीब करीब 28,000 फीट की ऊंचाई पे एवरेस्ट पे हिंदुस्तान का झंडा टांगा। क्योंकि मैंने जो कहा था मैंने वो, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ही बात जो ऊपर लिखता हूं, ऑनर यूर। अभी राम जी की, कृष्ण जी की, राधा जी की मूर्तियां आप लगाएंगे अपने मंदिर के अंदर, करीब करीब 40 से 45 हजार करोड़ का फेस्टिवल है दीपावली। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। कौन? हम सब मनाते होंगे धूमधाम से, ठीक? जब से पैदा हुए तब से मना रहे हैं, जब तक जीवित रहेंगे। हीरो कौन है? राम जी। एक तरीके से वैसे तो हनुमान जी, लेकिन राम जी को मान लेते हैं। एक ही बात बोलते थे, पुराना जाए पर इस बात को कहा नहीं, इस बात को फिर जिंदगी भर जिया। आप यहां 2000 लोग बैठे हैं, एक भी व्यक्ति ने आज इस प्रोग्राम से निकलने के बाद इसको अपने जीवन में आत्मसात कर लिया ना, तो मैं सोचूंगा हमारा ये प्रोग्राम सफल हो गया। एक भी व्यक्ति ने कर लिया, तो आज के बाद या तो कहूंगा नहीं, और अगर कह दिया इसे पूरा एक कदम और आगे लेके जाओ, शायद आपको समझा सकूं। We have to think. Come on everybody. Read it out as clear. We have to think. चांद पे सबसे पहले कौन गया था? मुझे कौन नाम बताएगा? कौन? जोर से बोलिए, कौन गया था? नील आर्मस्ट्रांग। 1969 if I'm not wrong. ना, नील आर्मस्ट्रांग 69। लेकिन मेरा ऐसा मानना है लेडीज एंड जेंटलमैन कि 69 में चांद में जाने से पहले 10, 15, 20 साल पहले उसकी सोच वहां लैंड कर गई होगी। कौन? आदमी बाद में जाता है, जो सोच पहले चली जाती है। किसी ने सोचा होगा ना, तभी तो गया होगा। सोच पहले जाती है, बॉडी फॉलो करती है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि 1969 की मॉर्निंग में उठा होगा, चाय पीते पीते अपनी पत्नी को बोला होगा आता हूं अभी। पत्नी ने बोला कहां जाता है? बोला जरा चाक हो, बड़ा सुंदर लग रहा है। ड्राइवर रॉकेट निकालो, और ड्राइवर रॉकेट निकालते, आर्मस्ट्रांग साहब बैठते, चांद पे लैंड होते, कुछ देर घूम के फोटो फाटो सेल्फी लेके वापस आ जाते। बीवी ने बोला कैसा रहा? अद्भुत, मजा आ गया। ऐसा नहीं हुआ होगा। यानी जो व्यक्ति 69 में लैंड कर रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, वो 59 में अपने दिमाग से वहां पर छू के। मैं बिजनेसमैन को जब एक बात बोलता हूं तो मैं यही कहता हूं, दोस्त, जो आप सोच नहीं सकते वो कर भी नहीं सकते। अगर कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको उसको
सोचना पड़ेगा। So think beyond the obvious. Small thinking keeps small businesses very. 3-4 लोगों के साथ एक कोच एक रूम में बैठे थे और बाहर भयंकर बारिश हो गई। 4 लोग बैठे थे, बाहर बरसात हो गई। कोच ने एक को बुलाया, कोच ने कहा सुनो इधर आओ। आया, यस सर। उसको स्पून दी, बोला बाहर जाओ और इसको भर के लाओ पानी में। तो वो लड़का गया बाहर, थोड़ी देर में बारिश में खड़ा हुआ, स्पून में भर के पानी ले आया। टेबल पे रख दो। लड़के ने टेबल पे स्पून रख दी। कोच ने दूसरे को बुलाया, कम है, ये खाली ग्लास लो और बाहर जाके बारिश में उसको भर के ले जाओ। अब वो लड़का बारिश में चला गया। 20-25 मिनट के बाद उस रेन में उस एम्प्टी ग्लास को वापस आया। रख दो इसको टेबल पे रख। तीसरे को बुलाया, कम है, जो नहाने वाला मग होता है, ये मग तो बाहर जाओ और उसको भर के दो। वो लड़का गया, आधे घंटे के अंदर बरसात में मग को भर दिया, टेबल पे रख दो। चौथे को बुलाया, कम है, ये बकेट लो, बाल्टी लो, जाओ। कोई 40-45 मिनट वो बारिश में रहा और बाल्टी भर के रख। टीचर ने चारों को बिठाया, बोला क्या समझ में आया? बच्चों ने कहा सर कुछ समझे नहीं। बोले सवाल बारिश का है ही नहीं, सवाल यह है कि तुम भरना क्या चाहते हो। बारिश सबके लिए बराबर हो रही है, कोई चम्मच भर रहा है, कोई ग्लास, कोई मग, कोई बकेट। रेन विल फिल द साइज ऑफ वेसल यू हैव। बरसात तो वही भरेगी जो तुम भरना। मुझे बात करते करते याद आ गया, आई वॉज इन नागपुर 2009 तुली इंटरनेशनल। तो खाना खाया रात को, मैंने तो वॉक पे निकला। मुझे नागपुर के नाम से ये कहानी मैं 20 बार सुना चुका हूं और सौभाग्यशाली हूं कि नागपुर की कहानी आज नागपुर में ही सुना रहा हूं। 2009 ये कहानी में कम से कम 20 जगह सुनाया। तो तुली से मैं बाहर निकला वॉक के लिए, तो कोई 10 कदम चला होगा आगे, पीछे से शोल्डर पे किसी ने मारा। मैंने पलटा, ड्रंक में, कपड़ा गंदा हो रखा था, शायद गिरा होगा, शराबी। मुझे बोलता है 5 रुपया। नो प्रॉब्लम, मैंने वॉलेट निकाला और उस दौड़ के अंदर मैं पैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाता था। अगर आपको कोई आप में से लगाता हो, पहले 1000 का नोट, फिर 500, फिर 100, फिर 50, फिर 20, कोई लगाता है? जो खाली लोग होते हैं तो यही काम है, इसी में लगे हैं बस। वो मैं ऐसा लगाता था, उसने मारा झपकी, मैं पलटा, बोला तो मैं वॉलेट खोलूं, पहले 1000 का हटाया, फिर 500, अब वो देख रहा है मुझे, 100 हटाया, 50 हटाया, फिर इसकी पहुंची 20, 10, 5 का नोट मैंने ऐसा निकाला और उसके जानते हैं मुझे क्या बोलता है? मुझे बोलता है भिखारी। मुझे बोलता है भिखारी। तो मैंने कहा क्या बोला? इतना बड़ा था तेरे पास, 1000, 500, 100, तूने कितना दिया? तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रख के बोला, तू मांगा कितना था बे? Life will pay the price you ask carefully. Life will pay the price. हमारा प्रॉब्लम क्या है? मंदिर में जाने के बाद भी टर्नओवर 10% बढ़ जाए, इससे ऊपर की औकात ही नहीं है मांगने की। मंदिर में जाके नौकरी पेशा लोग भी 10% से ऊपर का इंक्रीमेंट मांगते ही नहीं है। बिजनेस का टर्नओवर 10% बढ़ जाए तो इनको लगता है वो हो। भगवान के सामने भी इतना चिंदी मांग रहे हैं, तुमको लगता है वो तुम्हारी सुनता होगा? तुम्हारी मेल उसके स्पैम में जा रही है, देख ही नहीं रहा। किसको सुनता है? चंद्रगुप्त ब्रह्मा जी के पास आते हैं, सर एक मेल आई है। किसने भेजी है? बोला कोई दुनिया में एलन मास्क है, वो कहता है साला 2025 में मंगल पे घर बना होगा। भगवान बोलता है इन सब 10% चिंदी चोरों को हटा, इसकी मेल लेकर ये कुछ अलग बात कर रहा है, इसको देखता हूं, ये बड़ा सोचता है, ये होंडा सिटी से ऊपर ही नहीं जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, थिंक बियॉन्ड
द ऑब्वियस, मेरी बात नोट कर लेना, जहां दिमाग नहीं पहुंच सकता आपका बैंक अकाउंट वहां कभी पहुंच ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। 2005-2007 मुझे बात समझ में आ गई कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने अपने लिए गोल सेट किया, 2010 में ये करेंगे, 15 में ये करेंगे, 20 में ये करेंगे, 25 में ये करेंगे। और जब गोल बड़ा था, दिमाग वहां पहुंच चुका था, बॉडी ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो जितना मैंने सोचा था मैंने उससे ज्यादा ही पाया। लेकिन अगर मैं सोचता नहीं तो मैं कभी, मैं 3 प्रिंसिपल आपको देके जा रहा हूं, आपके काम आएंगे। प्रिंसिपल नंबर 1, पलट दो। The belief you hold in the beginning of a journey defines your journey। ये एक सेंटेंस आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए काफी है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले उस काम को लेकर आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो उसी दिन आपकी जर्नी को डिफाइन कर देगा कि आप कहां पहुंचेंगे। पहले ही दिन आपका बिलीफ सिस्टम आपकी जर्नी को डिफाइन कर देगा। और सारा का सारा खेल यहां चल रहा है। मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, यूएस में कोई 23 साल का लड़का जिसने मर्डर किया है उसको फांसी की सजा होती है। 23 साल का लड़का, उसको फांसी की सजा है। 3 लोग मिलने आते हैं 5 दिन पहले उसकी फांसी से। एक साइंटिस्ट है, एक जज है, एक लॉयर है, और तीनों बिठा के उसको बोलते हैं कि हम एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, 5 दिन के बाद तुझे लटका देंगे। बिल्कुल लटका दोगे, मैं जानता हूं। बोला एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का अप्रूवल से, कोर्ट के ऑर्डर से। क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो? बोले 5 दिन के बाद तुझे जब हैंग किया जाएगा, गर्दन की कुछ हड्डियां टूटेंगी, 8-10 मिनट भयानक दर्द होगा। बोलो मैं जानता हूं, मुझे बताया है। बोला हम तेरे को ऑप्शन दे रहे हैं 2। क्या? तेरे को कोबरा बाइट कराएंगे। जैसे कोबरा तुझे बाइट करेगा, यू विल बी डेड इन 3 सेकंड्स। ध्यान से सुनिएगा, यू विल बी डेड इन 3 सेकंड्स। कैसे? साइंस ये बोलती है जैसे कोबरा बाइट करेगा, ब्लड थिक हो जाएगा, वेन्स में से पास नहीं होगा, स्ट्रोक होगा और मौत हो जाएगी। चॉइस तेरी है, मरना तो तूने है। 8 मिनट की दर्दनाक मौत या 3 सेकंड की शांति मौत, क्या चाहता है? उसने बोला ठीक है, मरना तो है, ओके आई विल डू इट। आप मुझे कोबरा बाइट कराइए। साइन हो गए उससे, एंड इट्स अ ब्लडी ट्रू स्टोरी, यू कैन गूगल। 5 दिन के बाद वही 3 लोगों की टीम आती है मौके पे जब उसको फांसी दी जाने वाली थी। लेकिन सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जब 5 दिन पहले उसको बात बताई गई कि तुझे कोबरा बाइट दी जाएगी, इस 5 दिन के बीच उसकी खोपड़ी में क्या चल रहा है? उसकी खोपड़ी में एक ही चीज चल रही है कि कोबरा डसेगा, आई विल बी डेड इन 3 सेकंड्स। कोबरा विल बाइट, आई विल बी डेड इन 3 सेकंड्स। आदमी जो सोचता है वहां पहुंच ही जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको साइंस में बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन समझाता हूं। 5 दिन के बाद 3 लोग पहुंचते हैं। आर यू रेडी जेंटलमैन? आई हैव नो ऑप्शन सर। डॉक्टर हेल्थ चेकअप करता है, ऑर्गन काम कर रहे हैं, ओके की रिपोर्ट है। जज आए हैं, लॉयर आए हैं। राइट टाइम आता है, चेयर पे बैठाया जाता है उस लड़के को जिसकी उम्र 22-23 साल है। हाथ को बांध दिया जाता है सो दैट ही कैन नॉट मूव। घड़ी का इंतजार हो रहा है। जज राइट टाइम देखता है, जैसे टाइम आता है वो सिग्नल करता है। वहां 40 फीट दूर एक लड़का जिसके हाथ में ब्लैक कोबरा है, हाथ को कवर किया है सो दैट कोबरा अगर काटे तो उसको कुछ फर्क ना पड़े। 40 फीट दूर वो लड़का जो चेयर पे बैठा है अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, देखता है 40 फीट दूर एक कोबरा खड़ा लिए व्यक्ति खड़ा है। वहां से जज इशारा करता है गो ऑन, और ये लड़का चलना शुरू करता है उस व्यक्ति की तरफ जिसको कोबरा बाइट दी जाने वाली। और जब ये चल रहा है, ये कुर्सी पे बैठा लड़का धक 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 कर रहा है कि आई विल बी डेड इन 3 सेकंड्स। मौत बिल्कुल मेरे नजदीक। और वो लड़का जिसके हाथ में कोबरा है 5 फीट दूर आके रुक गया। जज ने अब उसके चेहरे पे एक काला गाउन पहना दिया सो दैट ही कैन नॉट सी। इट्स अ प्रोटोकॉल। देखा होगा ना, फांसी को चढ़ा दिया। इसके आखिरी विजुअल्स है कि कोबरा 5 फीट दूर है और मेरी मौत निश्चित है। काला कपड़ा पहना दिया गया है, उसको कुछ दिख नहीं रहा। यहां खड़ा साइंटिस्ट उस लड़के को इशारा करता है वो बैक, और वो लड़का दबे पांव पीछे हट जाता है। उसको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। एक दूसरे इंसान की एंट्री होती है जिसके हाथ में माता की एक सुई है जिससे आप कपड़ा सिलती है, और वो लड़का धीरे से उस चेयर वाले लड़के के पास आता है, उसके पैरों को छूता है सो दैट ही कैन फील कि मौत बिल्कुल। वो उसका हाथ छूता है, हार्ट बीट बढ़ रही है, और वो नीडल को 2 बार उसके हाथ में चुभोता है। एंड यू विल बी शॉक्ड, उस आदमी की 3 सेकंड में मौत हो जाती है। हैरान करने वाली बात यह नहीं है कि उसकी 3 सेकंड में मौत होती है। माइंड, सबकॉन्शियस माइंड ऐसा फील करता है कि पॉइजन दिया गया है।
बात यहां खत्म नहीं होती, इसका सेकंड पार्ट और भी खतरनाक है। आदमी का दिमाग ही उसकी जर्नी डिसाइड करता है। द बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी डिफाइंस योर जर्नी। उस लड़के को खोला जाता है, स्ट्रेचर आता है, स्ट्रेचर पे बिठा के लाया जाता है कहां? हॉस्पिटल। पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होता है। 4 घंटे के बाद पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, कॉज ऑफ डेथ पॉइजन। उस लड़के के शरीर में पॉइजन मिलता है। यानी सबकॉन्शियस माइंड इतना गहरा सोचता है कि बॉडी पॉइजन बना देती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब कोई नेगेटिव थॉट आपके शरीर में पॉइजन बना सकता है, तो पॉजिटिव थॉट आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है, ये सोचिएगा। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। मैं खुद कह रहा हूं स्टेज से। लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग से सक्सेस मिलती है। मैं कहता हूं पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस लेडीज एंड जेंटलमैन, बट नेगेटिव थिंकिंग गारंटीड फेलियर। कोई गारंटी नहीं है कि अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हो ही जाएगा, लेकिन 100% गारंटी देता हूं बुरा सोचेंगे तो बुरा ही होगा। विश्वास करिए, शीशे के सामने रोज सुबह खड़े होंगे, कल ही जाके एक्सपेरिमेंट करिएगा। शीशे के सामने खड़ा होकर बोलिए, आज ठुकेगा, आज गिरेगा बेटा, आज तेरी गाड़ी टकराएगी कहीं, आज तेरी बाइक कहीं गिरेगी। कम से कम 5 मिनट बोल के कल यात्रा शुरू कर। ठुके हुए घर ना आए तो मेरा नाम बदल दे, कहीं ना कहीं ठुक। लेडीज एंड जेंटलमैन, द बिलीफ यू होल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ जर्नी, प्रिंसिपल नंबर 2 देता हूं आपको, साथ लेके जाइए। इफ यू कैन बिलीव इन योर माइंड, यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड्स, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद बिलीव। सब कुछ एक ही चीज से शुरू होता है कि आपको विश्वास है या। अरे शबरी ने विश्वास किया तो राम को दर्शन देने ही पड़े। युग बीत गए लेकिन राम आए, क्योंकि शबरी को विश्वास था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा। मेरे इंतजार का अंत। तीसरा प्रिंसिपल आपको देता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आप अपने आप को बदल ही नहीं सकते अनलेस you transform your belief. You know why middle class people remain middle class for the rest of their life? Because as a middle class mentality वो सोच चुके हैं कि हमारे साथ जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला। वो मदर इंडिया का गाना ही सुनते हैं कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों का भगवान हार चुके हैं इनसे। भगवान कह रहे हैं इसकी डाई तोड़ दो, जिस डाई से बना दोबारा भेजना ही नहीं। इस रोंदू को ऊपर भी नहीं बुलाओ, जितना लेट आए उतना अच्छा है। आई विश आई हैड टाइम टू एक्सप्लेन, लेकिन मैं बिना व्यर्थ समय के आखिरी बात कर रहा हूं। बिना स्क्रीन को देखिए। आप मेरे साथ हैं तो बोलिए हाँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे करता हूं, सुनना चाहते हैं? उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, आपकी जिंदगी से बहुत बड़ा लेना देना है। अगर साईं आज्ञा दें तो मैं वो बात करूं। मेरे को बहुत साल पहले किसी ने पूछा, कामयाब होने का सबसे आसान और सरल तरीका बता दो। कामयाब होने का सबसे आसान और, तो मैंने बोला उससे पार्टनरशिप कर ले। नौकरी करता है तो भी कर ले, धंधा करता है 5%, 2%, 10%, 20% परसेंटेज तेरे हाथ में है, लेकिन कर ले, दिल से कर। और सोच कि जिसका पार्टनर हो उसको इस दुनिया में कौन हरा सकता है? तो वो भी कमाना जो साथ में जाएगा। 99% जनता वो कमाती है जो साथ नहीं। हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर एक सबसे बड़े दानी हुए, हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर। उनका नाम था दानचंद। नाम तो लोगों ने मजाक में रख दिया था, निपट कंजूस आदमी था, फूटी कौड़ी ना दे किसी को। एक दिन किसी ने बोला कुछ तो दान करो, तो जेब से निकाला एक आना,
उस जमाने में आना चलता था। सोचा आज भगवान के मंदिर में आना टेक दूं। फिर मन में विचार आया, भगवान को एक आने की क्या पड़ी है, उन पे क्या कमी है। टेकता टेकता दोबारा मुट्ठी बंद कर ली। फिर अंदर विचार आया, चल दे दे। फिर डालने लगा। फिर दिमाग आया, यार तू रहने दे, दूं न दूं। आखिर में सोचा चल दे ही दे। बोला देने से पहले आखिरी बार इसको देख तो लूं। मुट्ठी बंद किया था साईं, मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में पसीना आ चुका था। बोला ओ हो तुम रोते बहुत हो, मैं तुमसे अपने से दूर करूंगा ही नहीं। बोला रोते क्यों? तो पत्नी ने बोला दानचंद उम्र हो गई है, वहां से कभी भी न्योता आ जाएगा, कुछ मत दो। 20 किलोमीटर दूर गंगा जी है, गंगा जी नहाओ। उसने बोला हाँ इसमें कौन सा? तो बोला ये तो ठीक कही तूने। अब वो गया गंगा जी, और गया कैसे? पैदल पैदल, क्योंकि ऑटो में जाएगा तो। नाम था दानचंद। गंगा जी पहुंचा। अब दिमाग में आया कि अगर हर की पौड़ी जाऊंगा तो वहां मिलेंगे पंडा, और पंडा मांगेंगे तो साला मुर्दा घाट गया। गंगा जी तो वही बह रही है, यहां कौन पंडा? मुर्दा घाट गया। तो साईं जी मुर्दा घाट में जब डुबकी मारने लगा तो भगवान को बड़ी हंसी आई कि बड़े बड़े कंजूस देखे, ऐसा आगे नहीं देखा। तो जैसे ही डुबकी मार के बाहर आया, भगवान पंडा का रूप बना के प्रकट हो गए सामने। ये बाहर आया, देखा पंडा। बोले तुम कौन हो? बोले हम पंडा हैं, बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, यही घाट पर पड़े रहते हैं। तुम्हारे जैसा कभी ना कभी कोई आ जाता है, साल साल भर का खाना दे जाता है। साल भर का? बोला हम तो नहीं दे सकते। बोला कोई जबरदस्ती थोड़ी है, महीने का दे दो। बोला हम तो एक दिन का भी नहीं दे सकते। बोले कुछ तो देना पड़ेगा। तो उस जमाने में वो ढेला चलता था। उसने बोला एक ढेला देंगे तुम्हें बस। उसने भगवान ने बोला चल तू कुछ तो दे। तो उसने बोला वो भी अभी है नहीं, उधार ले। तो भगवान ने कहा उधार ही दे, एटलीस्ट हाँ तो कर। तो उसने कहा उधार पक्का, ठीक। अब 20 किलोमीटर वापस गया पैदल पैदल, थक गया, आंख लग गई घर जाते। भगवान पंडा का रूप बना के घर के बाहर दस्तक देते। जजमान की जय हो। पत्नी बाहर आती है, क्या हुआ? बोले आपके पति उधार लिए हैं, वो लेने आए। पत्नी जगाती है कि ब्राह्मण देवता बाहर आए हैं, कुछ उधार ले आए। बोला बाहर आ गया। बोला जाके कह दो कि वो घर पे देख लिया है तुमको आते। फिर बोला जाके कह दो कि सो रहे हैं, तबीयत। तो पत्नी बाहर आके बोलती है कि तबीयत बहुत खराब है, तो सो रहे हैं। भगवान ने बोला जजमान की तबीयत खराब है, ऐसी अवस्था में हम जजमान को छोड़ के नहीं जा सकते, हम यही रहेंगे, खान पान हमारा बना दो, तबीयत ठीक हो जाएगी। अब पत्नी फिर अंदर गई कि वो तो बैठ ही गया है। तो कहता है जाके उसको कह दो कि मर गए। अब पत्नी रोते रोते बाहर आई, दानचंद तो गुजर गई। अब पंडा ने कहा हो गई तो बहुत बुरा हुआ, तुम अकेली औरत, इतना बड़ा गांव, कहाँ खबर करोगी? तो बाहर निकले पर पूरे गांव में ढिंढोरा पीड़ जाके दानचंद गुजर गए। लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई, और ये भी सांस रोके लेटा है कि अगर उठ जाऊंगा तो देना पड़ेगा ढेला। इतना निपटे कंजूस। पत्नी रो रही है, लोग इकट्ठे हो गए, दानचंद चला गया, दानचंद चला गया, और ये भी लेटा है। लोगों ने बांध लिया और ये कमबख्त बंद गया। लोगों ने उठा लिया। अब पत्नी रोवे कि ये मरे नहीं है। लोगों ने बोला ये तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो जा चुका। राम नाम सत्य करते हुए लोग शमशान घाट ले आए, और ये कमबख्त शमशान घाट चला गया, चिता पे रख दिया। भगवान ने
बोला ये मर जाएगा लेकिन कुछ। भगवान ने बोला दुनिया हमसे हारती है, हम दिल से भगवान ने लोगों को बोला हम इसके जजमान हैं, इसके कान में कुछ कहना चाहते हैं। लोगों ने कहा कह दो बस, अब तो आखिरी समय है, चिता ही लग रही है। भगवान उसके कान में जाके बोलते हैं आया हूँ वैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़, कि मैं वैकुंठ से आया हूँ, तेरे साथ नाता हमने जोड़ा है, हम भगवान हैं, आंखें खोल। अभी आंखें खोलता है तो देखता है वही पड़ता है। भगवान ने बोला आंखें खोल, हम भगवान हैं, पंडा का रूप, हम तेरे से बड़े प्रसन्न